हाय दोस्तों, आज बात करेंगे जीएसटी 3B में एक नया अपडेट आया है। देखिए अपडेट क्या है, पहले आप लोग क्या करते थे, जो आपकी 3.1 टेबल है, जो आपके ऑटो पॉपुलेटेड जीएसटीआर 1 से ड्राइव होकर यहाँ फिगरें आती हैं, उनको आप चेंजेस कर देते थे अपने अकॉर्डिंगली। बट अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, चलिए मैं आपको समझाता हूँ पूरा डिटेल में हुआ क्या है इसमें। देखिए एक्चुअल में क्या था, मेरा एक क्लाइंट है जिसका एक क्रेडिट नोट था जो काफी टाइम से 3B में सबमिट नहीं कर पा रहे थे हम लोग। रीजन बीइंग कि हमारे पास कोई सेल थी ही नहीं, क्योंकि उनका काम नहीं है तो सेल थी नहीं। तो जिस वजह से हम इसको जीएसटीआर 3B में शो नहीं कर पाए। आपको पता होगा कि जीएसटीआर 3B में नेगेटिव फिगर्स नहीं लेता है, यानी कि अगर आउटपुट की कोई भी फिगर आप नेगेटिव पुट करने की कोशिश करोगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये आपको पता होगा अगर आप रेगुलर रिटर्न फाइल करते हैं। तो उसी वजह से हम लोग ये रिपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। वी आर वेटिंग कि कुछ सेल्स आए और उसके बाद हम रिपोर्ट करें। तो देखिए हमारे पास ये सेल्स आई और हमने सेल्स को जीएसटीआर 1 में दिखा दिया। देखिए ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट था और ये हमारा आईजीएसटी था, जो कि आप देख भी रहे हैं पोर्टल पर। मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए डायरेक्टली ये जीएसटीआर 1 से यहाँ पर आ भी रहा है ड्राइव होकर, क्योंकि आप लोगों को पता है जीएसटीआर 3B जो ऑटो पॉपुलेटेड है। बट अब क्या हुआ, हमें पता था कि भाई ये जो एडजस्टमेंट है हमें जिस टाइम हमारी सेल आएगी उसके साथ ये ले लेनी है, क्योंकि ये हमारी सेल्स रिटर्न हुई थी जो हम 1 में तो रिपोर्ट कर चुके थे, बट 3B में नहीं आई थी वो, ड्यू टू कि भाई वो नेगेटिव थी और उस साल हमारी सेल नहीं थी कुछ भी। तो अब हुआ क्या, ये जो है नेट अमाउंट 415, मैं चाहता हूं कि ये इस बार की 3B में चला जाए, ताकि मेरा जो YTD डाटा है 3B का वो मैच हो जाए। यानी कि जो मेरी बुक्स की सेल है और जो मेरे 1 में सेल है और जो मेरे 3B में सेल है, वो दोनों तीनों इक्वल आए। सपोज जैसे कि मेरा कहने का मतलब है, बुक्स में ये बुक्स हो गई, ये आपका हो गया जीएसटीआर 1, ये आपका हो गया जीएसटीआर 3B। अगर आपने यहाँ 1 लाख रुपए की सेल रिकॉर्ड की है तो यहाँ भी 1 लाख रुपए की सेल आनी चाहिए। और 1 लाख रुपए की सेल पर अगर आपने 18% जीएसटी पे किया है तो 18,000 जीएसटी आपके बुक्स में आएगा, 18 आपके 1 में आएगा और 18 आपके 3B से पे होगा। तो ये तीनों मैच होंगे जब भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट एक्यूरेटली मैच हो पाएंगे, वरना वो डिफरेंस रहेगा कहीं ना कहीं कुछ। बट अब मैंने क्या किया, चलो इसको ठीक करने की कोशिश करी। मैं जैसे ही पोर्टल पर गया, यहाँ पर मैंने फिगरें फिल करने की कोशिश करी और उसके बाद जो मेरा टैक्स था, नेट टैक्स, तो ये तो आपको पता है, ये तो ऑटो पॉपुलेटेड हो ही जाता है राइट, जब भी आप इसमें कोई चेंजेस करते हैं। ये तो कोई वरी की बात नहीं। जैसे ही मैंने इसको कंफर्म किया और उसके बाद इसको सेव पर गया मैं, तो उसके बाद देखिए 3 रेड मेरे को जो है अलर्ट आ गए। नंबर 1 क्या कह रहा है, सिस्टम हैज नॉट जनरेटेड समरी ऑफ टेबल 5 इंटरेस्ट। ये तो आप इग्नोर कर दीजिए इसको। मीन जो है वो ये दो है समरी। इसमें क्या बोलता है कि 3.1 टेबल में जो आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, जो लाइबिलिटी कंप्यूट हुई है जीएसटीआर 1 में, वो वही होनी चाहिए, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर लाइबिलिटी उससे ज्यादा है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। देखो यहाँ पर लिखा है द अमाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स सेक्शन शुड बी लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ आईजीएसटी डिक्लेयर इन ये। यानी कि जो है उससे जो अमाउंट है जो हमने डिक्लेयर किया है उससे कम नहीं जाएगा आईजीएसटी, उससे को हमें उतना रख लें या उससे ज्यादा हम उसको रख सकते हैं। अदरवाइज ये इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला है यहाँ पे। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैं देखता हूँ, ये तो एरर आती रहती है। मैंने कोशिश करी कि इनको यहाँ से रिमूव कर दूं और जस्ट इसको फिर से सेव ऑन बटन पर करूं। बट सेव पर जैसे ही कर रहा हूं तो देखिए प्रोसीड का बटन जो है ये इनेबल नहीं हो रहा है, ताकि मैं अपनी रिटर्न को सबमिट कर पाऊँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ से फिर से देखिए वही ऑप्शन आ रहा है कि जो आपकी लायबिलिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश करने की कोशिश करी। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये डेटा वापस से वही हो जाता है जो डिफॉल्ट ड्राइव हो रहा था। देखिए चेंजेस इनेबल, जो मैं चेंजेस कर रहा था वो नहीं हो पाए। उसके बाद यहाँ देखिए प्रोसीड का बटन भी इनेबल हो गया। तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया है कि अगर आपके पास सेल नहीं है किसी पीरियड में और अगर आपके पास क्रेडिट नोट है, आप उनको 1 में तो रिपोर्ट कर दोगे, बट वो 3B में रिपोर्ट नहीं कर पाओगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? आप सोचोगे हम 3B में नेक्स्ट मंथ में कर देंगे, नेक्स्ट मंथ में भी रिपोर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो ये बोल रहा है कि जो आपकी सेल 1 से ड्राइव होकर आ रही है 3B में, वो उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो अब आपको चाहिए क्या कि अगर आपकी किसी मंथ में सेल है तो ही क्रेडिट नोट को पोर्टल पर रिपोर्ट करें, अदरवाइज रिपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं है। आप उसको फिर रिपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे आगे कभी भी।
तो ये जो चेंजेस किया है पोर्टल पे, ये बहुत ही अजीब सा चेंजेस है। मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ कि इस तरह का चेंजेस गवर्नमेंट को लाना नहीं चाहिए था, क्योंकि इस तरह से तो आप अपने रिटर्न्स को कभी मैच ही नहीं कर पाओगे। तो ये वीडियो आपको उन सभी लोगों को पहुंचानी है जो अकाउंटेंट है, टैक्स कंसल्टेंट है और जीएसटी वगैरह का काम करते हैं। और आपको पता है जीएसटी में बहुत ज्यादा करेक्शन करनी पड़ती है ईयर एंड पर। तो उन लोग ताकि पहले से अलर्ट रहें कि जीएसटी ने इस तरह का कोई ब्लॉकेज लगाया हुआ है, ताकि वो पहले से तैयारी कर लें और इस तरह की कोई गलती ना करें। तो इस वीडियो को फटाफट से आप सेव भी कर लीजिए और उन सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो आपके लिंक पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Damn.